Hello everyone, welcome to the sixth step of my interview experience series. In this video, I am going to talk about Great Lakes Chennai interview experience. And today we have here Kausav Datta with us, who is going to share their interview experience. तो कौसव दत्ता, क्या आप अपनी प्रोफाइल और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, श्योर। मेरा प्रोफाइल है 986 विथ बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आई एम a GEM, general engineering male with 42 months of work ex in TCS and IT field. Okay, and in by which exam you applied for Great Lakes? तो ग्रेट लेक्स में मैंने कैट और एनमैट से अप्लाई किया था। ओके, सो कैट और एनमेट, सो आपको कॉल किसके बेसिस पे आया था? मैं श्योर नहीं हूँ, ये तो मतलब उन्हें पता है। मेरा कैट में 93 परसेंटाइल था और एनमैट में 261 स्कोर था मेरा। Okay, so that's a great score. And so I know that both of are eligible for Great Lakes, I think. So okay, स्टार्ट हम्म। करते हैं। पहले आप बताइए आपका कैसा वो एक्सपीरियंस था जब आपने ज्वाइन किया था प्रोसेस को, इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि ग्रेट लेक्स का था। क्या क्या प्रोसेस थी, आप एक एक करके बता सकते हैं? तो ग्रेट लेक्स बी टू पार्ट का प्रोसेस है। सबसे पहले एक ईडब्ल्यूटी होता है, वो ऑनलाइन होता है। तो वो घर पे बैठ के मैंने दिया था। द टॉपिक वाज द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो इस पे ए डब्ल्यू टी था मेरा। ये 30 वर्ड्स, सॉरी 300 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। ये एक पहले डेट पे हो गया था। मेरा इंटरव्यू हुआ था 27 जनवरी 2024। ये फिजिकल इंटरव्यू था कोलकाता में। तो मैं वहाँ पे ट्रैवल किया था, एक दिन पहले पहुँच गया था मैं। फिर मेरा इंटरव्यू का स्लॉट सुबह 9 बजे था। मैं 8:30 को वेन्यू पे पहुँच गया था। फिर वहाँ पे थोड़ा देर रुकना पड़ा बाहर, बट दे कॉल्ड अस इन आफ्टर दैट। फिर वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जो जो डॉक्यूमेंट्स, एक शॉर्टलिस्ट मेल में हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए वो मिलता है, एक लिस्ट मिलता है। वो लिस्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन वो लोग वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा और टाइम जाने के बाद, अराउंड 10-15 मिनट्स के बाद, मुझे पीआई के लिए कॉल कर दिया गया। पीआई में दो लोग थे, दोनों जी ग्रेट लेक्स चेन्नई के प्रोफेसर थे। वहीं से शुरुआत हुआ। सो क्वेश्चंस बेसिकली थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा था। घर कहाँ पे है, घर पे कौन है, फादर क्या काम करते हैं, ऑल दिस थिंग्स पूछा था। फिर पूछा कि और कहाँ कहाँ से कॉल्स आए हैं और किस कॉलेजेस से। फिर मेरा ड्रॉप लिया था मैंने इस साल। मैं वर्क एक्स छोड़ के मैंने प्रिपेयर किया है। तो उन्होंने पूछा कि ड्रॉप क्यों लिया, ड्रॉप पीरियड में क्या क्या किया आपने। फिर इस पे थोड़ा ग्रिल किया कि बिना ड्रॉप लिए भी एमबीए क्लियर किया जा सकता है, तो आपने क्यों ड्रॉप किया। तो ये सारे क्वेश्चंस किए थे, सिंपली बिकॉज मेरा ड्रॉप था। फिर फाइनली ये पूछा कि एमबीए से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, व्हाई एमबीए, डू यू वांट टू डू एन एमबीए। तो ये मैंने क्लैरिफाई किया। फिर पूछा कि ग्रेट लेक्स चेन्नई में आपका स्पेशलाइजेशन क्या होगा। तो फिर उस पे भी थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया। तो उस पे वैसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस मतलब हाउ डू यू थिंक दिस विल हेल्प यू, इतना ही पूछा। इससे ज़्यादा इसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब मेरा वर्क एक्स में मेरा क्या क्या काम था, व्हाट वाज माय रोल्स, व्हाट डिड आई डू। ये सारी चीज़ें पूछी थी। क्लाइंट्स को कैसे हेल्प, क्योंकि मैं सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में था, तो क्लाइंट्स को कैसे हेल्प किया जा सकता है, वो सब पूछा था। दिस वर द क्वेश्चंस। फिर एक और पैनलिस्ट थे, वो अभी तक कुछ बोले नहीं थे। फिर इन्होंने पूछा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेरा बैकग्राउंड है, तो वहाँ से मैं आईटी में कैसे आ गया। फिर इस पे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि एरोस्पेस में मैंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया। मेरा बीटेक उसी में है, तो वापस आईटी में क्यों है, इस पे थोड़ा ग्रिलिंग किया मैं मुझे। तो इसका उससे ज्यादा कुछ नहीं था उनको। और लास्ट में उन्होंने एक जीके बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, सिंस आई एम फ्रॉम एरोस्पेस। उन्होंने पूछा था कि हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। तो ये एक जीके बेस्ड क्वेश्चन था, इसके बाद और कुछ नहीं। तो थोड़ा बहुत ग्रिलिंग राउंड था, बट मोस्टली ठीक ठाक ही था। फर्स्ट पैनलिस्ट वाज वेरी फ्रेंडली, कॉन्वर्सेशनल था काफी हद तक।
ऐसा कभी मतलब टोका नहीं, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा था जो भी आंसर्स मैं दे रहा था सुन रहे थे अच्छे से। तो ओवरऑल ओके एक्सपीरियंस या। तो जनरली आपके जो गैप ईयर के अराउंड जो बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं और उनको जो आपको हाँ, ग्रिल करने का मौका जो जनरली मिला था, वो आपके गैप ईयर के लिए मिला था। सो जनरली हाँ, वो आपको देखना चाह रहे थे आप अपने गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। करेक्ट। Okay, so we generally get to see these kind of interview when you have a gap year. ये यस, So they यस, generally यस, grill you on there. But overall, you यस, have a यस, good experience with your interview. And what as I can know, I think you have converted this call. यस आई हैव। Okay, that's a great news. So as you ओके, can see, our Kausa Datta has converted the call even after grilling for their gap year. So if you are someone who have a gap year in your academics or in your whatever in after graduation, so do not worry. After even after you have a gap year, you can convert the call of Great Lakes. And I think you have applied for the PGPM program. I think यस आई हैव अप्लाइड टू द पीजीपीएम प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम। okay. So he has applied for 1 year PGPM program, and even after gap year, he is able to convert the call. So I would like to ask, is there any like what are the panelists like? How many panelists were there when you are interviewed? Panel, there were 2 panelists, both were professors from Great Lakes. Okay, okay. So two panelists. Both are male or female? Both were male, yeah. Okay, so both are the male panelists. So how much Yes. time did it take to for the entire process of the PI? The entire PI itself took around 15 minutes, yeah, 10 to 15 minutes, and थोड़ा वो वेट करना पड़ा पीआई शुरू होने से पहले। उसमें थोड़ा 1 घंटा आई थिंक बैठना पड़ा था लॉबी में। तो Okay, दैट्स उससे and it was in a physical interview, I think. यस, इट वाज़ अ फिजिकल इंटरव्यू Okay, ऑफलाइन। okay. So thank you, Kasadatta, for your wonderful time and sharing your valuable information regarding Great Lakes interview experience. I hope that it might help the other candidate who have their interview lined up for Great Lakes. So you can definitely convert the call even after you have a great gap year. You just have to be a good at explaining why you have that gap year and what you did in that gap year. So that's all for today's video. We will meet in the next episode of your interview experience. Till then, bye.